Hello guys, welcome back to my channel Study Well 77. This is your spoken English class. How to improve your English? Today I am going to teach you. आप अपनी इंग्लिश कैसे मजबूत करेंगे आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मीनिंग। अब ये देखेंगे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी जो हैं आपकी इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करेंगी, बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर देंगी। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। हमारी क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट में बताएंगे अंत में कि क्लास आपको कैसी लगी। अपने दोस्तों तक ये ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। देखते हैं यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन मीनिंग रखी हुई है। हम एक एक मीनिंग को 3-3 बार रिवाइज़ करेंगे और आप सभी आप ईयरफोन लगा सकते हैं या फिर ये नोट्स भी बना सकते हैं, नोट्स बना लें। इस तरह की मीनिंग आपको कहीं किसी किताबों में मिलेंगी नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मीनिंग है हमारी दोगलापन। इसे कहते हैं इंग्लिश में डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड मीन्स होता है दोगलापन। डबल स्टैंडर्ड मीन्स दोगलापन। डबल स्टैंडर्ड मीन्स दोगलापन। नेक्स्ट मीनिंग है स्पॉइल्ड ब्रैट्स। स्पॉइल्ड ब्रैट्स, स्पॉइल्ड ब्रैट्स मीन्स होता है बिगड़ैल बच्चे। स्पॉइल्ड ब्रैट्स मीन्स होता है बिगड़ैल बच्चे। स्पॉइल्ड ब्रैट्स मीन्स बिगड़ैल बच्चे। चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। बिटर ट्रूथ। बिटर ट्रूथ मीन्स होता है कड़वा सच। बिटर ट्रूथ मीन्स होता है कड़वा सच। बिटर ट्रूथ मीन्स कड़वा सच। बिटर ट्रूथ मीन्स कड़वा सच। नेक्स्ट मीनिंग है शो ऑफ। शो ऑफ मीन्स दिखावा करना या दिखावा। शो ऑफ मीन्स होता है दिखावा। शो ऑफ मीन्स होता है दिखावा। चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी फॉरगिव। फॉरगिव मीन्स होता है माफ़ करना। फॉरगिव मीन्स माफ़ करना। फॉरगिव मीन्स माफ़ करना। पर्डन मीन्स भी माफ़ी के लिए यूज़ करते हैं। बैड हैबिट। बैड हैबिट मीन्स बुरी आदत। बैड हैबिट मीन्स बुरी आदत। चलिए नेक्स्ट मीनिंग है हमारी अपसर्ड। अपसर्ड मीन्स होता है बेतुका। अपसर्ड मीन्स बेतुका। कहते हैं ना ये चीज़ कितनी बेतुकी है, तो यहाँ पर हाउ अपसर्ड। हाउ अपसर्ड यानी कितना बेतुका है, तो यहाँ पर अपसर्ड मीन्स होता है बेतुका। अपसर्ड मीन्स बेतुका। चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। ब्लेम। ब्लेम मीन्स होता है दोष लगाना या दोषी ठहराना। ब्लेम मीन्स होता है दोष लगाना या दोषी ठहराना। ब्लेम मीन्स दोष लगाना या दोषी ठहराना। चलिए नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। हमारी नेक्स्ट मीनिंग है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स होता है अनुशासनहीनता। देखिए डिसिप्लिन मीन्स होता है अनुशासन। डिसिप्लिन मीन्स होता है अनुशासन और इनडिसिप्लिन मीन्स होता है अनुशासनहीनता। यहाँ पर देखेंगे उसकी जस्ट अपोजिट मीनिंग है डिसिप्लिन की इनडिसिप्लिन यानी अनुशासनहीनता। जो बच्चे नियम ढंग से या कर्तव्य ढंग से कार्य करते हैं या हर किसी की बात मानते हैं तो उसे कहते हैं कि नहीं जो शासन है वो यानी अनुशासन बहुत ही अच्छा है। और जहाँ पर बात नहीं मानी जाती, स्कूल हो, कोई संस्था हो, घर हो, यानी कहीं भी हो, जो मैनर्स ढंग से कार्य नहीं किए जाते उसे कहते हैं अनुशासनहीनता। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसे अनुशासनहीनता की इंग्लिश होगी इनडिसिप्लिन। इनडिसिप्लिन मीन्स होता है अनुशासनहीनता। डिसिप्लिन मीन्स होता है अनुशासन और इनडिसिप्लिन मीन्स होता है अनुशासनहीनता यानी जहाँ पर अनुशासन नहीं होता। चलिए नेक्स्ट मीनिंग है करप्शन। करप्शन मीन्स होता है भ्रष्टाचार। करप्शन मीन्स भ्रष्टाचार। करप्शन मीन्स भ्रष्टाचार। नेक्स्ट मीनिंग है ग्रीड। ग्रीड मीन्स होता है लालच। कहते हैं ना ग्रीड से ही ये लालची बना है यानी ग्रीडी। ग्रीडी मीन्स लालची यानी ग्रीड मीन्स लालच। ग्रीड मीन्स लालच। ग्रीड मीन्स लालच। नेक्स्ट मीनिंग है जीलॉसी। जीलॉसी, जीलॉस मीन्स होता है ईर्ष्या करना। जीलस मीन्स होता है ना एक दूसरे से कहते हैं कि वो हमसे जलता है यानी जलना होता है अर्थात ईर्ष्या करना होता है। तो जीलस मीन्स होता है ईर्ष्या करना या जीलॉसी। जेलसी मीन्स होता है ईर्ष्या करना। जीलस मीन्स ईर्ष्या करना। चलिए नेक्स्ट मीनिंग है हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट आत्मसम्मान। सेल्फ रेस्पेक्ट मीन्स होता है आत्मसम्मान। सेल्फ रेस्पेक्ट मीन्स आत्मसम्मान। चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग मीन्स गलतफहमी। मिसअंडरस्टैंडिंग मीन्स होता है गलतफहमी। कहते हैं ना कि गलतफहमी, मुझसे गलतफहमी हो गई
या मुझे गलतफहमी हो गई, तो मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग मीन्स होता है गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग मीन्स गलतफहमी। चलिए नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। एंगर मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट मीन्स होता है क्रोध प्रबंधन, क्रोध प्रबंधन। और मैनेजमेंट मीन्स होता है प्रबंधन, और एंगर मीन्स होता है क्रोध। एंग्री मीन्स क्रोधित होना होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रोध प्रबंधन यानी एंगर मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट मीन्स होता है क्रोध प्रबंधन। क्या होता है? क्रोध प्रबंधन। चलिए नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। हमारी नेक्स्ट मीनिंग है वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम मीन्स होता है समय की बर्बादी, वेस्ट ऑफ टाइम मीन्स होता है समय की बर्बादी, वेस्ट ऑफ टाइम मीन्स होता है समय की बर्बादी, वेस्ट ऑफ टाइम मीन्स समय की बर्बादी। चलिए नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी अनजान जिसे कहते हैं, उसे इंग्लिश में कहेंगे अननोन, अननोन पर्सन। कहते हैं ना, वो हमारे लिए एक अननोन पर्सन था, यानी अजनबी व्यक्ति था, या हम उसे नहीं जानते थे, वो हमारे लिए अनजान था। तो अननोन मीन्स होता है अनजान, अननोन मीन्स होता है अनजान, अननोन मीन्स होता है अनजान, अननोन पर्सन मीन्स अनजान व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट मीनिंग है अनफैमिलियर, फैमिलियर मीन्स होता है परिचित, फैमिलियर मीन्स होता है परिचित, और अनफैमिलियर मीन्स होता है अपरिचित, अनफैमिलियर मीन्स होता है अपरिचित, अनफैमिलियर मीन्स अपरिचित, फैमिलियर मीन्स परिचित और अनफैमिलियर मीन्स अपरिचित। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं मिस्टेरियस, मिस्टेरियस मीन्स रहस्यमय, मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य, मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य, और मिस्टेरियस मीन्स होता है रहस्यमय, मिस्टेरियस मीन्स होता है रहस्यमय, मिस्टेरियस मीन्स रहस्यमय। चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं न्यू कमर, न्यू कमर मीन्स होता है नवागंतुक, नवागंतुक का मतलब होता है न्यू कमर, न्यू कमर मीन्स होता है नवागंतुक। कहते हैं ना, नवागंतुक कहते हैं जो नया मेहमान, घर में जो आगंतुक, आगंतुक कहते हैं मेहमान को, जो घर पर आया मेहमान होता है उसे आगंतुक बोलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नवागंतुक का मतलब होता है नया मेहमान, तो इसे कहेंगे इंग्लिश में न्यू कमर, न्यू कमर मीन्स होता है नवागंतुक। चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं एनोनिमस, एनोनिमस मीन्स होता है गुमनाम। कोई व्यक्ति होता है जो कहते हैं गुमनाम, गुमनाम है ना, जिसका कोई नाम नहीं वो होता है गुमनाम, यानी जिसका कोई अता पता नहीं होता है तो उसे कहते हैं गुमनाम। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं एनोनिमस, एनोनिमस मीन्स होता है गुमनाम, एनोनिमस मीन्स होता है गुमनाम, एनोनिमस मीन्स गुमनाम। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं प्रभावशाली, प्रभावशाली को इंग्लिश में कहते हैं चैरिस्मेटिक यानी कैरिकमेटिक्स, इसे कैरिकमेटिक्स पढ़ा जाएगा। कैरिकमेटिक मीन्स होता है प्रभावशाली, कैरिकमेटिक मीन्स होता है प्रभावशाली, और अफेक्टिव मीन्स भी होता है प्रभावशाली। इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव, और इफेक्टिव मीन्स होता है प्रभावशाली। इफेक्टिव मीन्स होता है प्रभावशाली, इफेक्टिव मीन्स होता है प्रभावशाली। और यहाँ पर देख रहे हैं ये दूसरी मीनिंग है आपकी कैरिस्मेटिक, कैरिस्मेटिक, कैरिज्मेटिक मीन्स होता है प्रभावशाली, कैरिज्मेटिक मीन्स होता है प्रभावशाली। चलिए नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी फॉरेन, फॉरेन मीन्स होता है विदेशी, फॉरेन मीन्स विदेशी, फॉरेन मीन्स विदेशी, फॉरेन मीन्स होता है विदेशी, फॉरेनर, फॉरेनर मीन्स विदेशी, है ना, फॉरेनर बना है और फॉरेन से ही, फॉरेन मीन्स विदेश होता है और फॉरेनर मीन्स होता है विदेशी। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं असभ्य, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड मीन्स होता है असभ्य, सिविलाइज्ड मीन्स होता है सभ्य और अनसिविलाइज्ड मीन्स होता है असभ्य। तो यहाँ पर देख रहे हैं अनसिविलाइज्ड लिखा है, अनसिविलाइज्ड मीन्स होगा असभ्य, सिविलाइज्ड मीन्स सभ्य और अनसिविलाइज्ड मीन्स असभ्य। चलिए नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी नेक्स्ट मीनिंग है क्रिप्टिक, क्रिप्टिक मीन्स होता है गौण, क्रिप्टिक मीन्स गौण, क्रिप्टिक मीन्स गौण। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं जीनियस, जेन्यून, जेन्यून मीन्स होता है सच्चा, जेन्यून मीन्स सच्चा, जेन्यून मीन्स सच्चा, जेन्यून मीन्स सच्चा। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं इनोसेंट, इनोसेंट मीन्स होता है मासूम, इनोसेंट मीन्स होता है मासूम, इनोसेंट मीन्स मासूम। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं नैव, नैव मीन्स होता है नाइव, नाइव मीन्स होता है भोला। कहते हैं वह व्यक्ति बहुत ही भोला है, तो नाइव पर्सन, नाइव मैन, नाइव बॉय इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नाइव मीन्स होता है भोला, नाइव मीन्स भोला। चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं
वैग्यू, वैग पढ़ेंगे या फिर वैग्यू, वैग्यू भी पढ़ सकते हैं, या वैग, वैग मीन्स होता है अस्पष्ट, वैग मीन्स अस्पष्ट। अब वैसे क्लियर मीन्स भी होता है स्पष्ट, क्लियर मीन्स स्पष्ट, और अनक्लियर मीन्स होता है अस्पष्ट, अनक्लियर मीन्स अस्पष्ट। और यहाँ पर वैग मीन्स भी होगा स्पष्ट यानी अस्पष्ट, वैग मीन्स होता है अस्पष्ट। चलिए नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। इनएक्सपीरियंस्ड, इन एक्सपीरियंस्ड मीन्स होता होगा यहाँ पर अनुभवहीन। यहाँ पर देख रहे हैं एक्सपीरियंस मीन्स होता है अनुभवशाली। अब यहाँ पर कह सकते हैं एक्सपीरियंस्ड मीन्स होता है अनुभवशाली, जिसको बहुत ज़्यादा अनुभव होगा उसे एक्सपीरियंस होल्डर बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस्ड होल्डर। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड मीन्स होगा यानी अनुभवशाली। और यहाँ पर इन एक्सपीरियंस्ड का मतलब होगा अनुभवहीन। अनुभवहीन का मतलब होता है जिसे बिल्कुल भी अनुभव ना हो, किसी चीज़ का बिल्कुल भी अनुभव ना हो उसे कहेंगे अनुभवहीन। तो यहाँ पर बोलेंगे इन एक्सपीरियंस्ड, इन एक्सपीरियंस्ड। चलिए नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। हमारी सेकंड मीनिंग है बेखबर, कहते हैं ना बेखबर। तो यहाँ पर देखिए हिंदी शब्द जो है आपका बेखबर, यानी मैं उस बात से बेखबर हूँ या बिल्कुल अनजान हूँ। तो यहाँ पर इसके लिए इसकी मीनिंग होती है, इसकी इंग्लिश होती है अनसस्पेक्टिंग, अनसस्पेक्टिंग। अनसस्पेक्टिंग का मतलब होता है बेखबर। खबर, जिसको खबर होती है उसे सस्पेक्टिंग कहेंगे। सस्पेक्टिंग मीन्स होता है खबर, यानी मुझे खबर है या मुझे पता है या मुझे मालूम है। और बेखबर का मतलब होगा मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं पता है, यानी मैं इस बात से अनजान हूँ, उसे कहेंगे अनसस्पेक्टिंग्स, अनसस्पेक्टिंग। अनसस्पेक्टिंग का मतलब होगा बेखबर, अनसस्पेक्टिंग का मतलब होगा बेखबर। चलिए नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। प्योर, प्योर मीन्स होता है पवित्र, प्योर मीन्स होता है पवित्र, प्योर मीन्स पवित्र, प्योर मीन्स पवित्र। नेक्स्ट मीनिंग है हमारे निर्दोष। देखिए दोष लगाना होता है ब्लेम मीन्स, ब्लेम मीन्स होता है दोषी या दोष लगाना, है ना। तो इसी को कहा गया है जो जिस पर दोष नहीं लगाया जाता है, यानी जो दोषी नहीं होता है उसे निर्दोष कहते हैं। तो निर्दोष यानी ब्लेमलेस, ब्लेमलेस, ब्लेमलेस मीन्स होता है निर्दोष, ब्लेमलेस मीन्स निर्दोष। जो दोषी है उसे कहेंगे ब्लेम, जो दोषी है, जो दोषी होता है उसे ब्लेम कहते हैं। और इसके बाद जो निर्दोष होता है उसे ब्लेमलेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लेमलेस। चलिए नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी सपोज दैट, सपोज दैट। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स मिल रहे हैं जो आपकी कंजक्शन यानी संयोजक का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा होगा यहाँ पर, और इनसे आप बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस जब बनाते हैं, स्टोरी बनाते हैं, तो वहाँ पर ये स्पोकन इंग्लिश और स्टोरी बनाने में, हिंदी टू इंग्लिश स्टोरी बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी ये मीनिंग। देखते हैं सपोज दैट, बात बात पर हम कैसे देते हैं। मान लीजिए, मान लीजिए तुमने ऐसा किया, मान लीजिए मैंने ऐसा किया। तो यहाँ पर मान लीजिए के लिए यहाँ पर सपोज दैट का यूज़ करते हैं, सपोज दैट। और सपोज दैट के लिए यहाँ पर जैसे कि, जैसे कि, जैसे कि या मान लीजिए, यानी जैसे कि के लिए यहाँ भी होता है सपोज दैट। सपोज दैट मीन्स जैसे कि या फिर मान लीजिए, जैसे कि या फिर मान लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। बाय द टाइम, बाय द टाइम मीन्स होता है जब तक, बाय द टाइम मीन्स भी होता है जब तक। और यहाँ पर अनलेस का प्रयोग भी करते हैं, जब तक, कहते हैं ना जब तक तुम मेरे घर नहीं आओगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। तो बाय द टाइम मीन्स होता है समय पर, यानी जब तक। यहाँ पर बाय द टाइम मीन्स जब तक, या फिर यहाँ पर अनलेस का यूज़ भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मीनिंग की ओर देखते हैं। इवन इफ़, इवन इफ़, इवन इफ़ मीन्स होता है भले ही, इवन इफ़ मीन्स होता है भले ही, इवन इफ़ मीन्स होता है भले ही, इवन इफ़ मीन्स भले ही। चलिए नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। जस्ट बिकॉज, जस्ट बिकॉज मीन्स होता है बस इसलिए कि। अब यहाँ पर कहते हैं बस इसलिए कि मैं तुम्हारे घर नहीं आता है ना। तो जस्ट बिकॉज, जस्ट बिकॉज मीन्स होता है बस इसलिए कि। जस्ट बिकॉज मीन्स जस्ट बिकॉज मीन्स बस इसलिए कि, जस्ट बिकॉज मीन्स बस इसलिए कि। चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। सो दैट, सो दैट मीन्स होता है ताकि, सो दैट मीन्स ताकि, सो दैट का प्रयोग करते हैं ताकि के लिए, यहाँ पर ताकि यानी सो दैट। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। रेदर दैन, रेदर दैन मीन्स होता है बजाय इसके की, रेदर दैन मीन्स बजाय इसके की, रेदर दैन मीन्स बजाय इसके की।
रेदर दैन मीन्स होता है बजाय इसके की। चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, यानी जैसे ही आप मेरे घर आएंगे मैं आपसे बातें करूँगा या मैं आपको कुछ सबूत दिखाऊंगा, इस प्रकार से मतलब जैसे ही के लिए एज सुन एज का यूज़ करते हैं। एज सुन एज, जैसे ही, एज सुन एज, जैसे ही, एज सुन एज। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि। चलिए नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन मीनिंग हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये मीनिंग्स आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी, बहुत सारी बुक खंगाल डालेंगे फिर भी नहीं मिलेंगी, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये मीनिंग्स की आप नोट्स ज़रूर तैयार कर लें। अगर अपनी इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं, यानी अपनी इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नोट्स तैयार करनी होगी और इन मीनिंग्स को आपको डेली रिवीजन भी करना होगा। चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी इवन दाओ मीन्स होता है फिर भी, इवन दाओ मीन्स होता है फिर भी, इवन दाओ मीन्स फिर भी, इवन दाओ मीन्स फिर भी। चलिए कहते हैं ना मैंने आपको कहा था या फिर मैंने आपसे बताया था फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी, तो फिर भी के लिए यहाँ पर इवन दाओ यहाँ पर लगाएंगे, इवन दाओ। क्या लगाएंगे? इवन दाओ। चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं एवरी टाइम मीन्स होता है हर बार, एवरी टाइम मीन्स होता है हर बार, यानी हर बार मैं आपको चेतावनी देता हूँ फिर भी तुम मेरी बात नहीं मानते। तो यहाँ पर देखिए एवरी टाइम मीन्स होता है हर बार और फिर भी का यूज़ भी यहाँ पर हो रहा है। हर बार मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ और फिर भी तुम मेरी बात नहीं मानते, तो हर बार यहाँ पर एवरी टाइम करेंगे और जो दूसरा सेंटेंस है वहाँ पर इवन दाउ का यूज़ भी हो रहा है फिर भी। चलिए नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी टू द एक्सटेंट दैट, टू द एक्सटेंट दैट, टू द एक्सटेंट दैट मीन्स होता है इस हद तक, यानी अब यहाँ पर कहेंगे सेंटेंस यहाँ पर बताता है तुम इस हद तक गिर सकते हो, मैं इस बात को समझ नहीं सकता था, यानी तुम इस हद तक गिर सकते हो या तुम इतना ज़्यादा गिर सकती हो मुझे मालूम नहीं था, मतलब इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो वहाँ पर इस मीनिंग का यूज़ होगा टू द एक्सटेंट, टू द एक्सटेंट दैट, टू द एक्सटेंट दैट का यूज़ होगा। चलिए नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है सीइंग दैट, सीइंग दैट का मतलब होता है यह देखते हुए की, सीइंग दैट का मतलब होता है यह देखते हुए की, सीइंग दैट मीन्स यह देखते हुए की, सीइंग दैट मीन्स यह देखते हुए की। तो चलिए यहाँ पर सीइंग दैट यह देखते हुए की, यानी मेरी यह देखते हुए कि ये व्यक्ति गलत है फिर भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं, इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं कि मेरी देखते हुए या देखते हुए कि यह व्यक्ति गलत है फिर भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं। तो इस तरह से हम इसे कह सकते हैं इस सेंटेंस में। तो यहाँ पर सीइंग दैट का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे? सीइंग दैट का। चलिए नेक्स्ट मीनिंग को देखते हैं प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पर प्रोवाइडेड दैट, ये सारी मीनिंग्स जो हैं आपको दैट लगाकर यहाँ पर यूज़ हो रही हैं। प्रोवाइडेड दैट बशर्ते की, प्रोवाइडेड दैट मीन्स होता है बशर्ते की, मैंने आपको समझाया था बशर्ते कि तुम ये काम मत करना लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो इस तरह से बशर्ते की के लिए यूज़ करेंगे प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट मीन्स होता है बशर्ते की, प्रोवाइडेड दैट मीन्स होता है बशर्ते की। चलिए नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी नो मैटर हाउ, नो मैटर हाउ यानी चाहे जितना भी, नो मैटर हाउ मीन्स होगा चाहे जितना भी, नो मैटर हाउ, नो मैटर हाउ। अब यहाँ पर सेंटेंस बनेगा चाहे जितना भी तुम कर लो लेकिन तुम यह नहीं कर सकते, चाहे जितना भी तुम यह कर लो तुम यह नहीं कर सकते। तो यहाँ पर नो मैटर हाउ का यूज़ करेंगे। नो मैटर हाउ मीन्स चाहे जितना भी, नो मैटर हाउ का मतलब चाहे जितना भी, नो मैटर हाउ का मतलब चाहे जितना भी। चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। हमारी नेक्स्ट मीनिंग है गिवन दैट, गिवन दैट का मतलब होता है यह देखते हुए कि, गिवन दैट का मतलब होता है यह देखते हुए कि। अब यहाँ पर सेंटेंस आप बना सकते हैं यह देखते हुए कि तुम बार बार इस काम को कर रहे हो और मैं आपको मना कर रहा था फिर भी तुम यह काम करते जा रहे हो। तो यह देखते हुए कि यहाँ पर ये यूज़ करेंगे गिवन दैट, गिवन दैट मीन्स यह देखते हुए कि। और भी यहाँ पर आपको मीनिंग हमने बताई थी, यहाँ पर सीइंग दैट का यूज़ कर सकते हैं यह देखते हुए कि, और यहाँ पर दूसरी मीनिंग है आपकी गिवन दैट, गिवन दैट मीन्स यह देखते हुए कि।
चलिए नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी नाउ दैट। नाउ दैट मीन्स होता है अब जब। अब जब तुम मेरे घर आओगे तभी मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगा। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब जब तुम मेरे घर आओगे तभी मैं आपसे बात करूंगा। अब जब तुम मेरे घर आओगे, या अब जब का की इंग्लिश होगी नाउ दैट। नाउ दैट का मतलब होगा अब जब, यानी अब जब के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे नाउ दैट। चलिए नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। एज वेल एज, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीनिंग्स है। एज वेल एज के साथ साथ, यहाँ पर देखिए जैसे कि के लिए भी प्रयोग करते हैं, जैसे ही के लिए भी प्रयोग करते हैं, जबकि के लिए भी प्रयोग करते हैं एज वेल एज। और यहाँ पर देख रहे हैं कि के साथ साथ, यानी मैं इसके साथ साथ बहुत कुछ कर चुका हूँ, मैं इसके साथ साथ बहुत पढ़ाई भी की है। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो एज वेल एज हम यूज़ कर सकते हैं। एज वेल एज मीनिंग है हमारी एज वेल एज। एज वेल एज मीन्स होता है के साथ साथ। एज वेल एज का मतलब होता है के साथ साथ। तो बस यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स थी जो स्पोकन इंग्लिश के लिए और हिंदी टू इंग्लिश ग्रामर के लिए। देखते हैं कि जैसे कि हम आर्टिकल्स लिखते हैं, और आर्टिकल्स लिखने में जब ऐसे लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, तो उसमें ये मीनिंग्स का यूज़ करना पड़ता है। हिंदी है और इंग्लिश हमें नहीं आती है तो आर्टिकल्स लिखने में या स्टोरी बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और इंग्लिश जो फर्स्ट पेपर होता है तो वहाँ पर जब ये मीनिंग्स आ जाती हैं और उसे एक्सप्लेनेशन करते समय अगर ये मीनिंग्स आ जाती हैं तो फिर हिंदी नहीं पता होती, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है। तो अपनी इस प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करने के लिए ये इस मीनिंग्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। सो एवरीबडी लर्न दिस मीनिंग, डोंट फॉरगेट लर्न दिस मीनिंग एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश। नोट्स भी तैयार कर ली। चलिए तो बस यहीं तक, बाकी की जो मीनिंग है हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और ये जो प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मीनिंग्स की अलग बनी हुई है, स्पोकन इंग्लिश जो डेली यूज सेंटेंस हैं उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। आप इसमें देख सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब अपनी इस क्लास को यहीं से समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।